हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को जियोग्राफी की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सौर मंडल पर आधारित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आप सभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो इस टॉपिक से आप सभी को क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हमारे सभी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की। कह रहे हैं कि सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो खगोलीय पिंड के अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। अगला दिया गया है सेलेनोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सी ऑप्शन दिया गया है सिस्मोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहे कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। बुध ग्रह को मरकरी प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है और हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दोनों ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि शुक्र, इसी को वीनस भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण सबसे गर्म ग्रह है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके कारण सबसे गर्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। CO2 के ज़्यादा होने के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इसीलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि बुध और शुक्र दोनों ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहे हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है। कह रहे हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व या डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। इसका घनत्व क्या है? सबसे ज़्यादा है। सौर मंडल में सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो किसे नीला ग्रह कहते हैं? हाँ, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में और भी पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। कह रहे हैं कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H, और हीलियम का सिंबल क्या होता है? He। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। कह रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापमान पर। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तारों का अलग अलग रंग उसके तापमान पर निर्भर करता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस, मोन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस, मोन्स या निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मंगल को हम क्या कहते हैं, मार्स भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह के पास कितने उपग्रह हैं, तो 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं, फोबोस और डिमोस। आयरन ऑक्साइड की मौजूदगी के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसीलिए हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। कह रहे हैं कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। इसके पास कितने उपग्रह हैं, तो सबसे ज़्यादा 82 उपग्रह हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। पहले बृहस्पति ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह थे, कितने थे, तो 67 थे। लेकिन अब किसके पास हैं, अब शनि ग्रह के पास हैं, कितने हैं, 82 हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रह। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है। कह रहा है कि सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नाभिकीय संलयन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी कहा जाता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थित है। कह रहे हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर स्थित है। तो पृथ्वी पर क्या स्थित है, किस लिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O यानी कि जल। पृथ्वी पर क्या है, जल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर पाया जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर क्या पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों पाया जाता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसमें ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16 सेकेंड। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल और फोटोस्फीयर दोनों कहा जाता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है। तो किस दिशा में घूमती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन कौन से ग्रह हैं, शुक्र और अरुण जो है वह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं सब कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शुक्र और मंगल ग्रह के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। शुक्र और मंगल के बीच कौन सा ग्रह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है, तो बुध ग्रह। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, कह रहे हैं कि किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने अरुण ग्रह की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हर्शेल। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे छोटा दिन होता है कब होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। इसका पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप से भी ज्वाइन कर लीजिए। यदि फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।